सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक पूरे डिस्कशन किए थे कि इंट्रोडक्शन क्या है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का। तो आज का वीडियो एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर होगा। तो बेसिकली कितनी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है वो मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। जो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया था। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोसाइक्लिक होता है, साइक्लो एडिशन होता है, सिग्मा ट्रॉपिक होता है और ग्रुप ट्रांसफर होता है। तो ग्रुप ट्रांसफर बहुत एडवांस थोड़ा हाई लेवल के पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जो जनरली आईआईटी जैम के सिलेबस में नहीं आते हैं। हमें ये तीनों अच्छे से समझना है, इसमें से तीनों में क्वेश्चन कॉमन्स आते हैं, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे जो कि हमारा ये है। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है, वो हम पहले जान लेते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का कुछ फीचर्स मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या होंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ना। ग्रेट। फर्स्ट फीचर ऑन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। फर्स्ट फीचर जो है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एक इंट्रामॉलिक्यूलर, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर थर्मल, और थर्मल मीन्स हीट, और फोटोकेमिकल मीन्स लाइट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मीन्स व्हाट होता है, इंट्रा मीन्स क्या होता है, एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है इंटर। तो इंट्रा मीन्स सेम मॉलिक्यूल में रिएक्शन होंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर बोला जा रहा है मतलब सेम मॉलिक्यूल में रिएक्शन होंगे दो पार्ट के बीच में। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट कितने होंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में, इसमें रिएक्टेंट होंगे एक। चलो उसमें भी आएंगे हम। इसका मतलब ये होता है सेकेंड फीचर में यहाँ पे ओनली वन रिएक्टेंट विल बी इन्वॉल्व्ड। बस एक रिएक्टेंट इस पार्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नंबर 3 फीचर। तो अगर एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे तो रिएक्टेंट में रिएक्शन किस तरीके से होगा, तो मैं फीचर लिख रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन की कमी हो इस फीचर में, बट एग्जांपल दूंगा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा। तो इस जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है एक रिएक्टेंट में तब क्या होता है, टर्मिनल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। देखो पॉलीइन इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि पॉलीइन अगर होंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो वो ऐसे कॉन्जुगेटेड तरीके से रहेगा, राइट। अगर एक इन रहेगा मतलब बस एल्किन टाइप का सिस्टम तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने कॉन्जुगेटेड पॉलीइन वर्ड यूज किया। पॉलीइन होंगे तो कॉन्जुगेशन होना ही है उसमें, ठीक है। तो टर्मिनल मतलब एक टर्मिनल होता है, जैसे कि एक रेलवे स्टेशन का एक टर्मिनल होता है, उसके बाद कोई स्टेशन नहीं होता है, खत्म हो जाता है पटरी। वैसे ही एक मॉलिक्यूल मान लो ये है, एक ही मॉलिक्यूल है तो इसका ये एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। जैसे कि मान लो आप प्रोपेन लो, CH3 CH2 CH2, बस लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टर्मिनल ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, दैट पॉलीइन कैन बी साइक्लिक, दैट पॉलीइन कैन बी एसाइक्लिक। अब सोचोगे सर साइक्लिक में किस तरीके से मैं टर्मिनल ढूंढूंगा, आऊंगा उसमें भी आऊंगा। एसाइक्लिक मतलब जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया तो ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये तो एसाइक्लिक है। और साइक्लिक में कैसे टर्मिनल ढूंढोगे वो भी पॉसिबल है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए, उसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, ठीक है। ग्रेट। टर्मिनल ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स दैट कैन बी साइक्लिक और दैट कैन बी एसाइक्लिक क्या करेगा, आर जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड। जो टर्मिनल होंगे वो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट होने चाहिए, ठीक है। वो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद समझ जाओगे इस पॉइंट को। नंबर 4 फीचर में आ जाओ। नंबर 4 फीचर में क्या होता है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ना इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ओवरऑल चेंजेस क्या होता है, ओवरऑल चेंजेस मतलब
रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होंगे और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, ये हमारा रिवर्सिबल हो गया। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ओवरऑल चेंजेस क्या होता है जब हम रिएक्शन से प्रोडक्ट में जाते हैं या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आते हैं, ओवरऑल चेंजेस क्या होता है, वो होगा अगला फीचर। नंबर 5 फीचर क्या है, ओवरऑल चेंज या फिर नीट चेंज। नीट चेंज क्या होता है रिएक्शन में, तो पहले एक पाई बॉन्ड होगा और वो पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड में। मतलब मान लो रिएक्टेंट में एक पाई बॉन्ड है, मल्टीपल पाई बॉन्ड हो सकता है, 10 पाई बॉन्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन उसमें से बस एक ही पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, बाकी 9 पाई बॉन्ड 9 रहेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बस एक पाई बॉन्ड रिएक्शन में नीट चेंज क्या होता है, आउट ऑफ 10 पाई बॉन्ड बस एक पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है, दिखाऊंगा। और उल्टा भी हो सकता है कि रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, तो एक सिग्मा बॉन्ड फिर से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कब होता है, कब सिग्मा से पाई और पाई से सिग्मा कब होता है, ये तब होता है अगर एक पाई से एक सिग्मा होंगे, एक पाई से एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है कैसे, जैसे कि देखो मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इंटरेक्शन होंगे, राइट। तो पहले देखो ये सिस्टम रिंग नहीं था, तो ये दोनों ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो रिंग फॉर्मेशन के दौरान पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब अगर मान लो ये प्रोडक्ट मिल चुका है मुझे, ये मेरा प्रोडक्ट है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ये मेरा प्रोडक्ट है और ये सिग्मा बॉन्ड है, तो प्रोडक्ट से रिवर उल्टा भी तो हो सकता है। तो ये रिंग सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है। तो रिंग जब ब्रेक होंगे, मतलब रिंग जब ओपन होंगे, रिंग ओपनिंग, रिंग जब ओपन होंगे, ये रिंग जब ओपन होंगे तब क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड से फिर से पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, बाकी सारे बॉन्ड इंटैक्ट। तो ये मेरा कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हुआ था पहले वो फिर से ये मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इस मॉलिक्यूल से एक बार इस मॉलिक्यूल से एक बार ये मॉलिक्यूल बनेगा, फिर एक बार इससे ये बनेगा। अगर इससे ये बना रहा है बोलूंगा रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ये बन रहा है बोलूंगा रिंग ओपन हो रहा है, मतलब रिंग ब्रेक हो रहा है और एसाइक्लिक बन रहा है। तो ये मेरा एसाइक्लिक है, ये मेरा साइक्लिक है, क्लियर हुआ। तो आइडिया लगा लो, बाद में तो एग्जाम्पल करोगे बहुत सारा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल। तो आप इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करोगे, रिप्रेजेंटेशन हो गया, फीचर खत्म। अब इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करोगे, रिप्रेजेंट इस तरीके से करोगे ताकि मान लो पहले आपके पास, मैं इंडिविजुअल एग्जांपल नहीं लूंगा, इन जनरल एग्जांपल लूंगा। पहले रिएक्टेंट में आपके पास m नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, पहले मान लो वो सिस्टम क्या कर रहा है, रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके ग्रेट। तो जब फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैंने क्या बोला, ओवरऑल चेंजेस क्या होंगे, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर m पहले पाई इलेक्ट्रॉन था, अभी पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, m-2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और वहां पे 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे प्रोडक्ट में, राइट। और अगर मैं उल्टा करूँ कि फिर प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो m पाई इलेक्ट्रॉन m-2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन मिलके फिर से m पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो ये क्या है, हमारा रिंग ओपनिंग प्रोसेस है, ग्रेट। तो ये हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन है और यही रिप्रेजेंटेशन हर एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कॉमन होंगे। अच्छा, मुझे क्वेश्चन मिल रहा है कि यहाँ पे m1 नहीं होंगे ना। देखो आप सोच रहे हो एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, मैं एक बॉन्ड काउंट नहीं कर रहा हूँ राकेश, मैं काउंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन से 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है तो पहले m पाई इलेक्ट्रॉन था, इसमें से 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन नॉट बॉन्ड,
m-2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं? और इसलिए दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात करो, यहाँ पे मैंने बॉन्ड की बात की थी, बॉन्ड की बात, इलेक्ट्रॉन की नहीं। ओके, दैट्स ऑल। तो यही मेरा रिप्रेजेंटेशन है जो चेंजेस इस रिएक्शन में होंगे। अभी चलो डायरेक्ट क्या करते हैं, एग्जाम्पल में जाते हैं। तो यहाँ पे m क्या है, m क्या है पहले मैं क्लियर कर दूं, m क्या है यहाँ पे, m को मैं बता दूं, नंबर ऑफ, लिख लो, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बॉन्ड की नहीं, इसलिए m पाई इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन द ट्रांजिशन स्टेट। कॉन्जुगेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं होंगे तो सिस्टम तो कॉन्जुगेट, मान लो ये एक सिस्टम है, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, कुछ पॉसिबिलिटीज जनरली होता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होने के लिए कॉन्जुगेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। बताओ इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई शक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? मतलब जो समझना था वो समझ चुके हैं, जो पॉइंट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो बाद में क्लियर होगा। तो जो मैंने अभी बताया उसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब इंटरेस्टिंग रिएक्शन करवाऊंगा। क्लियर, परफेक्ट, आ जाओ। अब एग्जाम्पल्स में जाते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ठीक है। पहले खतरनाक एग्जाम्पल करेंगे, मतलब टफ मेथड में, फिर जब आप फैमिलियर हो जाओगे विदाउट, मतलब बहुत इजीली आप कर पाओगे वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आ जाओ। चलो, तो पहले सिंपल एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। दो एग्जाम्पल में दूंगा, ठीक है। इसमें पहले ये एक सिस्टम ले रहा हूं मैं, इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये एक असाइक्लिक सिस्टम है, ये कोई साइकिल नहीं है। तो इसमें क्या है देखो, इस तरीके से कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट, यस, परफेक्ट। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, परफेक्ट। तो इस सिस्टम में पहले क्या, ए क्या है, असाइक्लिक सिस्टम है, तो रिंग क्लोजिंग होंगे, रिंग क्लोजिंग होंगे। रिंग क्लोजिंग किस तरीके से होंगे, बस नॉर्मल मैकेनिज्म समझ जाओ। ये यहाँ पे आएगा, तो ये देखो समझो, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है फूट के इस कार्बन के थ्रू, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, और इंस्टेंटली ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ चुका है, ये यहाँ पे जाएगा, तो ओवरऑल चेंजेस क्या होंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ओवरऑल चेंजेस जो होंगे वो होंगे ये। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए, अच्छे से नोट करो। एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, राइट, और यहाँ पे एक दो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। तो मुझे पहले बताओ, इसमें पहले कितने सिग्मा बॉन्ड थे? ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन। अब मुझे बताओ इसमें पहले कितने पाई बॉन्ड्स थे? 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स थे ना इसमें, 4 पाई बॉन्ड्स, सॉरी 2 पाई बॉन्ड्स थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे पहले इसमें। कहा 3 पाई बॉन्ड, कहा कैसे, हाउ? इसमें क्या, इसमें किस तरीके से 3 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है ना इसमें, तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट, ओके। अब इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और एक देखो सिग्मा बॉन्ड पहले जो नहीं था फॉर्म हो चुका है, प्लस एक सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हुआ? ओके, तो देखो कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। एम पाई इलेक्ट्रॉन था तो 2 घट जाएगा और 2 सिग्मा बनेगा, तो 4 था, 2 घट के 4 माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यस, सेटिस्फाइड है ये। अब अगर इसको देखोगे, ये एक साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम में फिर से वही प्रोसेस उल्टा कर दो। उल्टा मतलब इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे डाल दो, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लेके आओ, क्या होंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, मतलब फिर से आपको ये वापस मिल जाएंगे। और ये प्रोसेस क्या है, ये रिंग ओपनिंग,
रिंग को फिर से ओपन करके एसाइक्लिक कंपाउंड आप बना रहे हो। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में दोनों पॉसिबल होता है। ठीक है, ग्रेट, फाइन। फाइन हो गया ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप मुझे बताओगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। इसका नाम मैं लिख रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट में है, कमेंट में बताओ। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, ऑसम, वेरी गुड। तो इसमें दो प्रोसेस होंगे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, इस तरीके से मैकेनिज्म होंगे। ये तो मैकेनिज्म हुआ ना, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहा हुआ, ये आप पूछ सकते हो। आऊँगा, सब कुछ हर एक चीज़ में आऊँगा। तो मुझे ये बन चुका है और मुझे मिल चुका है ये। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। कौन, ये वाला। ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है अभी, राइट, ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। ग्रेट, फाइन, ग्रेट, ओके, हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, जो भी है, क्या करो नाम लेके। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट ये है। तो ये क्या हो रहा है, रिंग क्लोजिंग हो रहा है और रिंग ओपनिंग हो रहा है, मतलब उल्टा प्रोसेस। और रिंग ओपनिंग किस तरीके से होगा, ये यहाँ पे वापस जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। देखो फिर से ये मिल जाएंगे पहले वाले 1,3 साइक्लोहेक्सिन, हाँ 1,3 साइक्लोहेक्सिन, 1,3 बाई साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया आपका प्रोडक्ट, फाइन। तो अभी ये बेसिक फंडा है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है, बस इस तरीके से होता है। लेकिन ये जो मैंने किया ना, ये बस रिएक्शन किस तरीके से होता है इसको दिखा के किया। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई झोल नहीं है, इसमें थर्मल कंडीशन नहीं है, इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे या फिर जो एक्चुअली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है वो आइदर हीट देके करोगे, नहीं तो आप लाइट देके करोगे। फिर उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी रहेगा, उसको भी ठीक सही तरीके से प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री को रखना है। क्या स्टीरियोकेमिकल चेंजेस होंगे जहाँ जहाँ पे रिएक्शन होंगे वहाँ पे हर एक चीज़ को आपको मेंटेन करना है। तो ये बस एक जनरल एग्जांपल था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में होता क्या है। ग्रेट, अभी हमें डिटेल्स में जानना है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में इस तरीके से सारे फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए आपको दो फैक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिसरोटेटरी मूवमेंट एंड कॉनरोटेटरी मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैं डिसाइड करूंगा ये क्या होता क्या है, सेकेंड पार्ट में डिसाइड करूंगा ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसरोटेटरी और कॉनरोटेटरी मूवमेंट जो भी है वो 90 डिग्री रोटेशनल मूवमेंट होता है। रोटेशनल मूवमेंट होता है, क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें 90 डिग्री दोनों डिस रोटेशन कॉन रोटेशन दोनों 90 डिग्री रोटेशनल मूवमेंट होता है। रोटेशन ठीक है। इसमें पहले अगर मैं डिस रोटेटरी की बात करूं, डिस रोटेटरी मूवमेंट की बात करूं तो वो इस तरीके का होता है। देख लो, एक रोटेशन इस तरफ होगा, दूसरा रोटेशन इस तरफ होगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन। या फिर ये भी तो हो सकता है, एक इस तरफ होगा दूसरा इस तरफ होगा। तो दो रोटेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये इस क्लॉकवाइज, ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, और ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये हो रहा है क्लॉकवाइज। तो दो रोटेशन, इनमें रिलेशन क्या है डिसरोटेटरी मूवमेंट, इनमें रिलेशन क्या है, इनमें भी डिसरोटेटरी मूवमेंट। तो एक क्लॉकवाइज यहां पे लिख दूं, वन क्लॉकवाइज एंड अनदर एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरीके का मूवमेंट हुआ तो उसको हम डिसरोटेटरी मूवमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया।
सिमिलरली दूसरा होता है कॉन रोटेटरी मूवमेंट, और वो रोटेशन कितने एंगल पे होंगे, पहले क्लियर कर दूं, 90 डिग्री एंगल पे होंगे। ठीक है, सारे रोटेशन 90 डिग्री एंगल पे होंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट। डिस रोटेटरी का मतलब होता है, हो गया। अब कॉन रोटेटरी में आ जाओ, कॉन रोटेटरी। इसमें क्या होता है, आइदर दो रोटेशन सेम इसी तरीके से क्लॉकवाइज होंगे और दोनों रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज दोनों है तो बोथ क्लॉकवाइज, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ और बोथ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बोथ क्लॉकवाइज और बोथ एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ये होंगे। राइट, परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, समझ में आ गया। आज एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री, याद रखना 90 डिग्री एंगल। ओके, 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये रोटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रोटेशन का सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है कि रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है, कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी क्या होता है। सेकेंड केस में हम बात करेंगे कि ये मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन रोटेटरी एंड डिस रोटेटरी मूवमेंट। फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है रोटेशनल कंडीशन के ऊपर। रोटेशनल कंडीशन का मतलब क्या है कि आप हीट यूज कर रहे हो या फिर लाइट यूज कर रहे हो रिएक्शन को होने के लिए, मतलब आप रिएक्शन को थर्मली होने दे रहे हो या फिर रिएक्शन को फोटोकेमिकली होने दे रहे हो, मतलब रिएक्शन थर्मल कंडीशन में हो रहा है या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, तो जब आप थर्मल कंडीशन हीट अप्लाई करोगे तो रिएक्शन में मूवमेंट होंगे, जब फोटोकेमिकल कंडीशन होंगे रिएक्शन में मूवमेंट होंगे और कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, अच्छा क्वेश्चन, कुंदन पूछ रहा है कि सर मूवमेंट करता क्यों है, ये कॉन रोटेटरी डिस रोटेटरी मूवमेंट करता क्यों है। देखो, एज मैं इसको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में अप्लाई करूंगा तो मैं आइदर हीट और लाइट अप्लाई करूंगा। तो पहले मान लो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था वो असाइक्लिक था, अभी जब मैं हीट या लाइट अप्लाई करूंगा तो वो साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक बनने के लिए ये जो पार्ट और ये जो पार्ट, इसमें इंटरेक्शन होना चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट दिन बोला था, इनमें इंटरेक्शन होना चाहिए। जब इनमें इंटरेक्शन होंगे इधर इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब ऐसे थोड़ी इंटरेक्शन होगा, नहीं होगा ना। तो कुछ कंडीशन चाहिए जिसके लिए इंटरेक्शन हो, कुछ हमें रिएजेंट चाहिए होता है नॉर्मल रिएक्शन में, लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में रिएजेंट नहीं चाहिए, हमें आइदर हीट चाहिए और लाइट चाहिए। तो जब हीट और लाइट इंक्लूड करोगे तो इसके ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इसका ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, क्वांटम मैकेनिक्स में ही है ना। और हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, ये बॉन्ड टूटा ये बॉन्ड बना, वो तो हम बेसिक लेवल पे करते हैं कि हाँ एग्जैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स क्या चल रहा है वो हम नहीं देखते, बस बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इस एक बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी करके। लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमें ऑर्बिटल को कंसिडर करना होता है, तो इसके ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होंगे तभी क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, यही है। तो पहले ये कंडीशन था, जब आप हीट और लाइट ऐड करोगे तो अपना अपना कोरस्पॉन्डिंग मूवमेंट शो करके यह करेगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और कब कौन सा मूवमेंट होगा वो डिपेंड करेगा इस लाइट और फोटोकेमिकल, ये एक कंडीशन के ऊपर, और भी कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए मूवमेंट करता है क्योंकि हम लाइट और हीट ऐड करते हैं और उनमें ओवरलैपिंग होना होता है। तो ओवरलैपिंग किस तरीके से होंगे और किस तरीके से वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर कॉन रोटेटरी मूवमेंट होगा या फिर डिस रोटेटरी होगा वो डिपेंड करता है,
वो हमारा है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम कॉन्डोटेड होगा या डिस्ट्रॉयड होगा। तो आप ऐसे हमेशा थोड़ी है कि हमेशा इस तरीके से 6 होगा, कभी 6 होगा, कभी 4 होगा, कभी 8 होगा, कभी 10 होगा। तो हम उसको डिसाइड किस तरीके से करें, वो डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर है। एक है 4Q रूल, 4Q इलेक्ट्रॉन रूल, दूसरा है 4Q + 2 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो 4Q मतलब क्या, 4Q का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और 4Q + 2 में Q का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 डॉट 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 होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो दो पॉसिबिलिटीज होता है, आइदर सिस्टम 4Q सिस्टम होगा, नहीं तो सिस्टम 4Q + 2 सिस्टम होगा। सिस्टम होगा मीन्स आइदर सिस्टम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट पे रहेगा, नहीं तो 4Q + 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट पे रहेगा। जैसे कि अगर मैं दिखा दूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कौन है वो, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 2 + 2 4 यहाँ पे भी। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब ये इसमें आता है, इसके रिस्पेक्ट में कौन रोटेशन होगा या डिसरोटेशन होगा वो आपको पता चल जाएगा। फिर इसको लोगे तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई मतलब n का वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 × 1 1 + 2 6 पाई 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें कौन रोटेशन या डिसरोटेशन होगा वो भी डिसाइड करेगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट में, उसके ऊपर बेस करके ये रोटेशन होगा। आइदर वो कौन रोटेशन होगा, नहीं तो वो डिस रोटेशन होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया ये पॉइंट भी। नंबर 3 फीचर, नंबर 3 फैक्टर जिसके ऊपर कौन रोटेशन या डिस रोटेशन डिपेंड करेगा, वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर। ये फैक्टर थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। इन ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट में जो स्टेरिक फैक्टर होता है, उस स्टेरिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा या कौन रोटेशन होगा या डिसरोटेशन होगा, वो बाद में समझ में आएगा। बहुत सिंपल फंडा है ये। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ये दोनों है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ये दोनों है, बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फोर्थ फैक्टर जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, क्या वो सीज है और ट्रांस है। सीज ट्रांस है तो एक टाइप के मुझे कौन रोटेशन या डिसरोटेशन क्या होगा हम डिसाइड कर सकते हैं। आइदर सीज ट्रांस ना हो के वो सीन एंटी भी हो सकता है, तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं वहाँ पे कौन रोटेशन होगा या डिसरोटेशन होगा। और कब क्या होगा, अगर थर्मल हुआ, फोटोकेमिकल हुआ तब क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। हर एक चीज़ में डिटेल्स में अब आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। अभी तो अब हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। जो भी फंडा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मैंने बता दिया आपको। अभी हमें क्या करना है, किस अप्रोच के थ्रू हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ना है, मुझे कमेंट में बताओ। अप्रोच का नाम बताओ, किस मेथड के थ्रू हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ेंगे, मुझे कमेंट में बताओ। गुड, हम पढ़ेंगे एफएमओ मेथड के थ्रू। तो आ जाओ अभी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थ्रू FMO, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच और मेथड। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बोल दिया था, क्या होता है इस मेथड में, इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में ओनली 1 रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट मान लो R है।
तो इस रिएक्टेंट में हमें क्या लेना है जब हम रिएक्शन करेंगे, इसको हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू समझना है, ऑर्बिटल सिमेट्री के थ्रू समझना है। तो इस रिएक्टेंट का हमें होमो कंसिडर करना है, क्योंकि हमारे पास बस एक ही रिएक्टेंट है, इसलिए हमें इसका होमो कंसिडर करना है। ठीक है, होमो लुमो नहीं आएगा, बस होमो आएगा। रिएक्टेंट का होमो कंसिडर करना है, जो होमो क्या करता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हमेशा हर एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमें बस होमो ही कंसिडर करना है, क्योंकि बस एक ही रिएक्टेंट है। तो होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है वहाँ पे तो रिएक्शन होगा। अगर मान लो लूमो ले रहे हो, मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं रिएक्शन करने के लिए, क्या लोगे फिर उस एमो डायग्राम का, क्या लोगे, कुछ नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसीलिए होमो पार्टिसिपेट करता है हमेशा। अब यहाँ पे इस होमो, ये जो रिएक्टेंट है ना, इस रिएक्टेंट मतलब जो होमो लिया मैंने, इस होमो के ऊपर डिपेंड करेगा, होमो के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा, होमो के सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ये जो रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो पार्टिसिपेशन मतलब उस रिएक्शन कौन रोटेशन के थ्रू होगा या डिस रोटेशन के थ्रू होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, होमो के सिमेट्री के ऊपर। तो मैं लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिमेट्री ऑफ होमो will decide कौन रोटेशन और कौन रोटेशन नहीं, कौन रोटेटरी कर देता हूं, कौन रोटेटरी और डिसरोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, तो होमो के सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करके वो कौन रोटेटरी मूवमेंट होगा, डिसरोटेटरी मूवमेंट होगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। किस तरीके से डिसाइड करोगे, अगर मान लो होमो जो है दो पॉसिबिलिटी है, आइदर होमो मिरर सिमेट्रिक होगा, नहीं तो होमो C2 सिमेट्रिक होगा। दोनों एक साथ अब से नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक साथ अब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि एक होमो मिरर सिमेट्रिक भी है, C2 सिमेट्रिक है। चलो क्यों नहीं होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ इसमें देख लो अच्छे से। जब आप होमो को डिसाइड कर रहे थे, देखो ये होमो था इस केस में ग्राउंड स्टेट में, तो आप मिरर एंटी सिमेट्रिक था और C2 सिमेट्रिक था। बस एक एंटी सिमेट्रिक दूसरा सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक नहीं हो रहा था। फिर एक्साइटेड स्टेट में होमो देख लो, SOMO2 जो है वो क्या था, एक सिमेट्रिक दूसरा एंटी सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक नहीं हो सकता एक साथ। ठीक है, वापस आ जाओ। तो मिरर सिमेट्रिक होगा और या फिर सिमेट्रिक। हमें एसिमेट्रिक से कुछ नहीं करना है, एसिमेट्रिक मतलब ओवरलैपिंग होगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो एम सिमेट्रिक जहाँ पे होंगे, मिरर सिमेट्रिक मतलब सिग्मा प्लेन सिमेट्रिक जहाँ पे होंगे, वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे आपको सिंपली डिस रोटेटरी मूवमेंट करना है और दूसरी जगह पे कौन रोटेटरी मूवमेंट करना है, और उसके रिस्पेक्ट में आपको कोरेस्पोंडिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पता है अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है मन में कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो बहुत ज़्यादा लेयर्स है ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कितने लेयर्स हैं इसमें। एक बार मैं सिखा दूँ आपको, इससे आसान पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है नहीं दुनिया में कोई। ठीक है, तो होमो अगर मिरर सिमेट्रिक हुआ तो ये होगा, C2 सिमेट्रिक हुआ तो ये होगा। ठीक है, हमें मिल चुका है हम किस तरीके से कौन सा मूवमेंट कब करेंगे, कहाँ पे रिएक्टेंट का होमो पार्टिसिपेट करेगा। होमो का देखेंगे होमो मिरर सिमेट्रिक है या मिरर C2 सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक है, उसके ऊपर बेस करके होमो का कौन रोटेटरी मूवमेंट या फिर डिस रोटेटरी मूवमेंट करेंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे इंस्टेंट। मूवमेंट पता चल गया, प्रोडक्ट आपको मिल गया। ग्रेट, सिंपल। तो आप क्वेश्चन अराइज होता है किस तरीके से होते हैं। तो आप दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या होता क्या है, देखो समझो पहले। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बोला था
आपको होमो डिसाइड करना है, राइट। होमो डिसाइड करना है और रिएक्शन किस मीडियम पे होंगे, थर्मल कंडीशन पे होंगे या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन पे होंगे रिएक्शन। और एज एक ही रिएक्टेंट होंगे तो आपको क्या करना है, होमो ढूंढना है और होमो चेक करना है ये होगा या ये होगा, राइट। ये मिरर सिमेट्रिक होगा या C2 सिमेट्रिक होगा चेक करना है, उसके बाद रोटेशन करना है। सबसे पहला काम आपको जो रिएक्टेंट दिया हुआ रहेगा उसका होमो ढूंढना। मान लो आपने होमो ढूंढ लिए, ठीक है, तो दो कंडीशन होता है। जैसे कि मैंने बोला इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट ऐड नहीं किया जाता, आइदर हीट ऐड किया जाता नहीं तो लाइट ऐड किया जाता। तो ये होना ही है, ये विदाउट हीट और लाइट रिएक्शन होगा ही नहीं कभी। और इस हीट और लाइट को देख के आपको डिसाइड करना है कि आपका होमो क्या है। इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब समझा देता हूं मैं। मान लो जो मैंने पहले होमो लूमो ऑलरेडी कर लिया था वो आपको दिखा देता हूं। मान लो मैं 1,3-ब्यूटाडाइन ले रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता है इसमें N = 4 है, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल 4 है, तो आपको 4 MO मिलेंगे, 4 पाई MO मिलेंगे, राइट। ग्रेट। तो क्या क्या होंगे, नीचे Ψ1 होंगे, फिर Ψ2, Ψ3, Ψ4 और इस तरीके से एनर्जी इंक्रीज होगा। ग्रेट, समझ में आ गया। तो इस सिस्टम में जब आप एनर्जी को इस तरीके से इंक्रीज करोगे तो आपको पता है 4 में से जो 2 होंगे वो क्या होंगे, BMO, और 2 होंगे जो होंगे ABMO, राइट। आपको ये भी पता है। ग्रेट, ऑसम। अभी इनमें से मैंने जब आपको ये इसका डायग्राम दिखाया था, ठीक है, I mean 1,3-ब्यूटाडाइन का डायग्राम दिखाया था, वापस चलो वहाँ पे, क्योंकि रिकैपिचुलेशन से ही पढ़ना है हमें, ठीक है, ये वाला था। तो इसमें मैंने दो कंडीशन लिए थे, एक ग्राउंड स्टेट कंडीशन, दूसरा एक्साइटेड स्टेट कंडीशन, राइट, है ना। तो याद रखना जो ग्राउंड स्टेट कंडीशन होता है वो उसमें होमो ये होता है, एक्साइटेड स्टेट कंडीशन में उसमें होमो ये होता है। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं थर्मल कंडीशन आपको बता देता हूं तो आपको ग्राउंड स्टेट होमो कंसीडर करना है। मतलब ग्राउंड स्टेट केस में आपका जो होमो होंगे वो होंगे मतलब Ψ2, थर्मल कंडीशन में Ψ2 आपके क्या होंगे, होमो होंगे। थर्मल कंडीशन में Ψ2 आपके होमो होंगे। लेकिन अगर मैं फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करूं, आ जाओ, होमो कौन है, SOMO2, ये कौन है, Ψ3, तो ये Ψ3 होमो हो जाता है। मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट हमें होमो देता है। समझ में आ गई बातें। मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट मैंने किया था ना, ऐसे ही नहीं किया था, इसके पीछे रीजन यही था कि जो अगर थर्मल कंडीशन में होंगे तो आपका होमो ग्राउंड स्टेट से लेना है, अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होंगे आपका होमो कहां से लेना है, एक्साइटेड स्टेट से लेना है। मतलब तब क्या होंगे, Ψ3 आपका होमो हो जाएगा। ग्रेट, ठीक है ना। तो यही है कि ग्राउंड स्टेट पे होमो कौन होंगे, एक्साइटेड स्टेट पे होमो कौन होंगे। बताओ यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ सबका। जो भी ये जो मैंने बताया ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। और अगर कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं फ्यूचर में आंसर दे दूंगा। कुछ क्वेश्चन अगर मन में जनरेट हो रहा है, सब सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। अभी ये क्लियर हुआ ना। तो थर्मल कंडीशन में ग्राउंड स्टेट होमो, ग्राउंड स्टेट में जो होमो है वो, फोटोकेमिकल कंडीशन में एक्साइटेड स्टेट में जो होमो है वो, और ये थ्रू आउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये सच है, थ्रू आउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ये सच है। तो अभी क्वेश्चन मिल रहा है मुझे, इसका मतलब हर रिएक्शन के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ,
जब आप पहले पहले प्रैक्टिस करोगे हर एक रिएक्शन के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन आपको तो पता चल गया ये होमो है और ये एक होमो किया है कि ये अगर मान लो ये सिस्टम रिएक्शन में दिया है, आपको पता चल गया इसमें 4 p ऑर्बिटल है, मतलब 4 एमओ है, मतलब Ψ1 Ψ2 Ψ3 Ψ4। तो इसमें से आधा क्या होता है बीएमओ, आधा एबीएमओ होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा होमो बन गया ग्राउंड स्टेट का, मतलब Ψ2 ग्राउंड स्टेट का होमो है, मतलब थर्मल में इसको यूज़ करना है, Ψ2 यूज़ करना है। और फोटोकेमिकल में क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन जाम करके यहाँ पे जाता है तो ये होमो बन जाता है, Ψ3 होमो है, राइट। अब आपको समझ में आ गया, इसमें ये 4 p ऑर्बिटल है, मतलब ये 1 2 3 4, ये पता चल गया आपको पहले से ही। और आपको पता है अगर थर्मल मान लो थर्मल दिया हुआ है तो Ψ2 होमो होंगे, तो पूरा क्यों ड्रॉ करोगे? Ψ2 मतलब कितने नोड, n-1 2-1, एक नोड है, तो इसमें एक नोड बना लो, आपका रेडी रिएक्टेंट। इसमें एक नोड बना लो, रिएक्टेंट रेडी। Ψ3 मिला है, 2 नोड बना लो, रिएक्टेंट रेडी। ठीक है ना, सिंपल है, आपको पूरा ड्रॉ थोड़ी करना है। अब मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं दिखा रहा हूँ, देखो। इसीलिए मैंने बोला था इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना। इसको समझ लिए फिर प्रॉब्लम ही सॉल्व, यही करना है पूरे रिएक्शन में, पूरे के पूरे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आपको। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल दूंगा मैं, बहुत ज़्यादा, हो सके तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा वीडियो को। ठीक है, जो अगर देख रहा हूँ कि बहुत प्रेशर आ रहा है आप में। ठीक है, तो ये फंडामेंटल चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी है। अभी आ जाओ, पहले हम क्या करते हैं, देखो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रिंग क्लोजिंग भी होती है, रिंग ओपनिंग भी होती है, तो दोनों फैक्टर को हमें देखना है। तो पहले ये रिवर्सिबल प्रोसेस को भूल जाओ, ओपनिंग को भूल जाओ, हम क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो रिंग क्लोजिंग को ले लो पहले। ठीक है, थर्मल कंडीशन में भी और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी। तो पहले क्या करते हैं, हम रिंग क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, रिंग क्लोजिंग एक बार सीख गए तो रिंग क्लोजिंग ओपनिंग जो भी मिक्सड अप करके दूं में आराम से कर लोगे हर एक चीज़। बस आपको थोड़ा सा नोट वोट का समझ होनी चाहिए, इसलिए वो प्रैक्टिस कर लेना बार बार जाके। ठीक है, तो रिंग क्लोजिंग के केस में हम देखेंगे पहले। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एग्जांपल, तो इसमें मैं क्या करूंगा, हीट भी दूंगा, इसमें मैं लाइट भी दूंगा। इस केस में मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, इस केस में मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये सिस्टम में मान लो यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। मुझे बताओ इस सिस्टम में इसका नाम क्या है, 2,4 हेक्साडाइन। लेकिन अब मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री का ख्याल रखना है, तो मुझे बताओ ये मान लो ये 1 है, 1 2 3 4, तो 2 का कन्फिगरेशन क्या है, 4 का कन्फिगरेशन क्या है, डबल बॉन्ड का बताओ। ई और जेड में इसका क्या है, ई और जेड में इसका क्या है, यहाँ पे लिखूंगा वो मैं, आप बताओगे मुझे। ई जेड मैंने आपको सिखा दिया स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी। 2 का क्या है, इस पोजीशन का, इस डबल बॉन्ड का कन्फिगरेशन क्या है, दोनों जेड। अच्छा, ग्रेट, ऑसम। अच्छा, तो इस कार्बन में 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है जो ऑमिटेड था, देता नहीं। तो अगर देखोगे तो इस कार्बन में इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। ओके ग्रेट, इस कार्बन में यहाँ पे भी हाइड्रोजन है जिसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो क्या है, इस डबल बॉन्ड में एक इस तरफ एक इस तरफ, जेड है क्या, ये कौन जेड बोल रहे थे? ओके ठीक है, दोनों ई है, तो 2E, 4E। ठीक है, मिल चुका है आपको। तो ये मेरा कंपाउंड है जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है। अब मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, अगर मैं हीट भी दूँ, इसमें लाइट भी दूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना है, इसमें क्या करना है, आपको इसको अच्छे से लिखना है, बड़ा करके, बहुत अच्छे से लिखना है। तो मैं हाइड्रोजन को भी दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को इजीली समझ पाऊँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। तो पहला क्वेश्चन ये, क्या ये डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड है? क्या ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेटेड है? मुझे फटाफट आंसर बताना मुझे। यस, कॉन्जुगेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें कितने p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? कितने p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इसमें?
4 पी ऑर्बिटल, ग्रेट। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 4 4 पी ऑर्बिटल, ग्रेट। तो इसको मैं इस तरीके से रिएक्ट तो नहीं कर सकता। 4 पी ऑर्बिटल मतलब क्या होता है? 4 पी ऑर्बिटल मतलब ये सिस्टम होता है, कहा गया कहा गया कहा गया, ये वाला ये सिस्टम होता है ना 4 पी ऑर्बिटल का मतलब। तो इस टाइप के मैं कन्वर्जन करूंगा, ठीक है, फाइन। लेकिन मैं यहाँ पे ना इसको सीधा नहीं करूंगा, सीधा करूंगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का नामो निशान हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, देखो क्या ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है ना, बताओ। ये पी ऑर्बिटल ये, और ये ऑर्बिटल ये, इस तरीके से 2 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, जैसे कि पाई बॉन्ड होता है, यस, इस तरीके से हो रहा है। तो मैं इसी तरीके का कुछ करूंगा, राइट। क्या करूंगा देख लो, चलो इसको रख देता हूँ समझने के लिए, तो हेल्प होगा थोड़ी देर। मैं सेम टू सेम स्केलेटन रखूंगा, हीट लाइट बाद में ऐड करना है, ठीक है। सेम टू सेम स्केलेटन रखूंगा मैं, दिस लेकिन बड़ा करके ड्रॉ करूंगा थोड़ा सा, हो गया, सॉरी अच्छे से नहीं हो रहा है, परफेक्ट। तो ये एमी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक एमी, ग्रेट। अब मुझे देखो इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड है, ग्रेट है, ड्रॉ कर दिया एक पाई बॉन्ड, जिनमें ओवरलैपिंग होंगे, लेकिन ओवरलैपिंग में दिखा नहीं रहा हूं, जैसे कि मैंने इस तरीके से दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। इसमें भी ओवरलैपिंग होंगे, ग्रेट। अभी बताओ, ये तो मैंने नॉर्मल सिस्टम ड्रॉ कर लिया जिसमें ये ओवरलैपिंग होंगे इस तरीके से, राइट, ओवरलैपिंग इसमें होंगे। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको मुझे थर्मली या फिर फोटोकेमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है, राइट, ग्रेट। अच्छा, अब मुझे बताओ इसको अगर थर्मली पार्टिसिपेट करवाना है तो आपको समझ में आ गया इसमें क्या मिल रहा है आपको, 4 पी ऑर्बिटल, मतलब n इक्वल्स टू 4 मिल रहा है आपको। n इक्वल्स टू 4 है तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, शाई 1 शाई 2 शाई 3 शाई 4, 4 पाई एमओ मिलेगा। इसमें से 2 बीएमओ 2 एबीएमओ होंगे, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको इस पोजीशन में ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4, शाई 1 शाई 2 शाई 3 शाई 4, ये एनर्जी ऑर्डर है। आपको पता है इसमें से 2 बीएमओ है 2 एबीएमओ है, ग्रेट। अब अगर आप इस रिएक्शन को थर्मली करोगे तो शाई 2 क्या होंगे आपका, होमो होंगे। बताओ इसमें किसी का कन्फ्यूजन, ये आपका क्या होंगे, थर्मली होमो होंगे। और अगर आप फोटोकेमिकली करवाओगे तो ये इस रिएक्शन में ये होमो होंगे। बताओ इस ये समझ में आ गया सबको, कंफ्यूजन, ओके, नो कंफ्यूजन, फाइन, क्लियर हो गया सबको। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि ये क्यों होंगे, क्योंकि ये जो होता है ये होमो कब होता है, जब हम ग्राउंड स्टेट में लेते हैं। और ग्राउंड स्टेट को कब लेते हैं, जब थर्मल कंडीशन होता है तब। और ग्राउंड स्टेट में शाई 2 होमो होता है, क्योंकि मैं 1,3-ब्यूटाडाइन जैसा सिस्टम को ही ट्रीट कर रहा हूं विद स्टीरियोकेमिस्ट्री, यस। तो एज ये ग्राउंड स्टेट पे होमो है और शाई 2 को मुझे लेना है। और शाई 2 में कितने नोड्स होते हैं, 2 - 1 एक नोड होता है। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे शेडिंग कर सकता हूँ उसके रिस्पेक्ट में, यस कर सकता हूँ। और अगर मैं शाई 3 को कंसिडर करूँ, मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन को कंसिडर करूँ, तो मुझे शाई 3 को होमो लेना है, तो शाई 3 ड्रॉ करना है, मतलब 2 नोड के हिसाब से मुझे कोरस्पॉन्डिंग शेडिंग करना है यहाँ पे ऑर्बिटल में। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, लाइक दैट, जैसे कि हमने पहले किया था, यहाँ पे शेडिंग कर रहे थे ना। शाई 2 के केस में ये शेडिंग होंगे, एक नोड बीच में होंगे। शाई 3 के केस में 2 साइड पे इस तरीके से 2 नोड होंगे। वही चीज़ आपको आप वहाँ पे करना है। चलो आप वो कर लेते हैं, ठीक है। थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, तो पहले क्या करते हैं, थर्मल कंडीशन में करते हैं, अंडर थर्मल कंडीशन
थर्मल कंडीशन में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ग्रेट। थर्मल मीन्स Shy2 होमो। देखो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत स्लो, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। Shy2 क्या होंगे? होमो होंगे, मतलब एक नोड। ये पिक्चर ड्रॉ करना है मुझे, कॉपी करना है। क्यों ड्रॉ करूँ मैं? कॉपी कर लेता हूँ। ये मुझे मिल चुका है, राइट। तो Shy2 ये क्या है हमारा? Shy2 होंगे, मतलब कितने नोड? 1 नोड होंगे इसमें। तो नोड किस तरीके से दूँ मैं? नोड में दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, इसको भी ऊपर दूंगा ताकि कोई नोड ना रहे इनके बीच में, और इन दोनों को नीचे दे दूंगा। इसको लीनियर सोच के समझना, ये लीनियर है देखो। तो इन दोनों के, ये दोनों ऊपर है, कोई नोड नहीं है। ये दोनों अपोजिट कॉर्नर पे एक नोड है, यहाँ पे सेंटर पे, यस, यहाँ पे एक नोड है। और ये दोनों फिर से नीचे कोई नोड नहीं है, मतलब एक ही नोड है जो कि होना चाहिए था। यस, परफेक्ट। थर्मल कंडीशन में मुझे Shy2 मिल चुका है एज माई होमो। होमो का ही रिएक्शन करवाना है मुझे, ओके। अब मुझे बताओ ये सिस्टम मिरर सिमेट्रिक है या सीटोसिमेट्रिक है? आप मुझे बताओगे। ये जो सिस्टम है इसको सीधा समझ लो, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। बताओ ये C2 सिमेट्रिक है या M सिमेट्रिक है, मिरर सिमेट्रिक है? ऑसम, C2 सिमेट्रिक है, राइट। C2 सिमेट्रिक, होमो C2 सिमेट्रिक होता है तो क्या मूवमेंट होता है? कॉन रोटेटरी मूवमेंट। कॉन रोटेटरी मतलब क्या होता है? कॉन बोथ क्लॉकवाइज, नहीं तो बोथ एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले बोथ क्लॉकवाइज करके देखता हूं क्या होता है, बोथ एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद करेंगे। मतलब हमें पता चल गया कि ये क्या है, C2 सिमेट्रिक है। मतलब क्या होंगे यहाँ पे? कॉन होंगे, कॉन रोटेटरी मूवमेंट होंगे, राइट। हमें समझ में आ गया। मतलब ये मूवमेंट और ये मूवमेंट दोनों क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों पॉसिबल है। एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम ही है। दोनों करके देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको कॉन्वर्टेशन और डिस्टोर्शन करना चाहें तो याद करो अभी वो फीचर्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का फीचर्स याद कर लो, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो फीचर मैंने आपको बताया था वो याद कर लो। कि रिएक्शन कहाँ पे होंगे? बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कोई भी, ऐसे ड्रॉ किया था ना, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस कहाँ पे होंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री के चेंजेस कहाँ पे होंगे? टर्मिनल पे। टर्मिनल मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, क्योंकि ये असाइक्लिक सिस्टम है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन होके साइकिल बनाएगा। साइकिल बनाने के लिए इन दोनों कार्बन को जोड़ना चाहिए हमें, ये दोनों कार्बन जुड़ना चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे किस तरीके से करोगे? यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये जाएगा, ये कर दोगे, जो कि बहुत आसान है आपके लिए, कोई इशू नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। तो आपका प्रोडक्ट क्या होंगे? आपका प्रोडक्ट क्या होंगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर ये नॉर्मल सिस्टम हो रहा तो एमी एमी, आपका प्रोडक्ट क्या होंगे? ये इस तरीके से करोगे साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एमी, यहाँ पे एमी। वो तो आपको समझ में आ गया, वो तो आपको समझ में आ गया, राइट। तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट यही मिलेंगे, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होंगे, इस एमी का, ये का, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होंगे वो समझना है हमें। तो इसको भूल जाओ, ये प्रोसेस गया, ठीक है। ये तो बस सिंपल प्रोसेस है, होता क्या है वो देखने के लिए। अभी इस केस में क्या होंगे, सिंपली मुझे कॉन रोटेशन करना है। तो कॉन रोटेशन में दो तरीके से कर सकता हूँ, आइदर मैं क्लॉकवाइज कर सकता हूँ, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कर सकता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज, ठीक है, कर सकता हूँ मैं। दोनों देखो, दोनों मैंने सेम डायरेक्शन में रखा, इसको भी सेम डायरेक्शन में रखा, इसको भी सेम डायरेक्शन में रखा, ओके ग्रेट। सोचो ये बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से, और आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से लोब प्रेजेंट है उसमें, ठीक है, इस तरीके से लोब प्रेजेंट है, इस तरीके से देख रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, इसको रोटेशन कर रहे हो इस तरीके से। ये 90, ये एंगल था, कॉन रोटेशन डिस्टोरेशन में कितना रोटेशन करना है, 90 डिग्री। मतलब ये बॉन्ड 90 डिग्री रोटेशन होके इस तरफ आ जाएगा और ये पार्ट पीछे चला जाएगा, राइट। ये भी, ये पार्ट इस तरफ आ जाएगा
और ये पार्ट पीछे चला जाएगा, राइट। अब सोचो ये बॉन्ड पहले प्लेन में था, ये बॉन्ड पहले प्लेन में था। अभी अगर इसको रोटेट कर दोगे इस तरीके से, देखो मैं पूरा क्लियर करके आपको समझाना चाहता हूँ इसको। देखो मान लो ये आपका सिस्टम है, ये जो सिस्टम दिख रहा है ना आपको, ये आपका सिस्टम है और ये बॉन्ड ये लोग जो ये वाला और ये वाला इस तरीके से प्रेजेंट है। अगर आप इसको इस तरीके से रोटेशन कर दोगे 90 डिग्री, क्या होंगे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला सामने आ जाएगा, ये वाला मतलब ये जो बॉन्ड हो रहा है इस बॉन्ड का रोटेशन होगा, सिंगल बॉन्ड रोटेशन होके ये जो पार्ट होंगे ये सामने आ जाएंगे, ये जो पार्ट होंगे वो पीछे आ जाएंगे। एट द सेम टाइम ये जो मिथाइल और ये हाइड्रोजन है ना, जो पहले शायद इस तरीके से था, तो उसका भी 90 रोटेशन हो जाएगा, राइट, उसका भी 90 रोटेशन होगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे इस डायरेक्शन पे, तो मिथाइल जो था लेफ्ट में था वो नीचे या ऊपर आएगा, बताओ। मिथाइल अगर ये इस तरीके से करोगे, सोचो ये आपका प्लेन में सिस्टम है, एक टेबल है, मान लो टेबल है, और ये टेबल के ऊपर ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली ये प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको इस तरीके से इस तरफ रोटेशन कर दोगे, ये दोनों प्लेन में था, लेफ्ट में राइट में, तो ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, बताओ। गुड, ऊपर आ जाएगा, ऑसम। तो मिथाइल आ जाएगा ऊपर। देखो मैं क्या करता हूँ चेंजेस, तो मैंने चूज किया किसको, मैंने चूज किया इसको, सॉरी मैंने इस रोटेशन को पहले चूज किया। चेंजेस क्या होंगे देखो, समझना अच्छे से। ये इस तरीके से इस तरफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको रोटेट, अगर इस तरीके से आएगा मतलब यहाँ पे शेडिंग यहाँ पे आ जाएगा, मिथाइल कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर मिथाइल, हाइड्रोजन नीचे, ग्रेट। या फिर अगर मैं इस तरीके से लिखूँ दैट वुड बी फार मोर बेटर, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये पार्ट इस तरफ आएगा, ये पार्ट इस तरफ जाएगा, मतलब फिर ये दोनों हो जाएगा ओवरलैप। और जिसमें अगर इसको मैं इस तरीके से रोटेट कर दूँ, समझना, तो फिर ये प्लेन में था, ये भी प्लेन में था, तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा, ये घूम के नीचे जाएगा। तो अभी क्या करूँगा मैं, देखो ये इस तरफ था, अभी इस तरफ बन जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे मिथाइल आ गया, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है ना वो सेम टू सेम रहेगा। किस तरीके से, देखो समझो, अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट करूंगा पूरा, तो देखो जैसे कि ये इस तरफ इस तरीके से आ गया ना, वैसे ही ये जो पार्ट है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेगा। पता है क्यों? जब इसको इस तरफ रोटेट करोगे तो ये भी क्या होंगे, ये भी इस तरफ आ जाएगा, समझो, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। और इसको इस तरफ करोगे मतलब ये बॉन्ड को पूरा का पूरा रोटेशन कर रहे हो, तो ये भी इस तरफ आ जाएगा। तो ये भी इस तरफ आ रहा है, ये भी इस तरफ आ रहा है ऑटोमेटिकली, इसको जब कर रहे हो, क्योंकि ये बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ये अगर इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ ये बन जाएगा, ये अगर इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा, मतलब ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे आ रहा है, फेज मैच हो रहा है, देखो ना। और यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ तो ये इस तरफ आ जाएगा जो कि आया है, और इस तरफ कौन जाएगा, ये शेड वाला फेस। समझ में आ गया? और बाकी जो चीज़ें हैं, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके लिखता हूँ, ठीक है, नहीं तो वो बाकी चीज़ें नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं रब करके थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ अभी सही है, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो सोचो अभी क्या होंगे यहाँ पे, ये भी ऑटोमेटिकली समझो, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो मुझे मिलेगा ओवरऑल यहाँ पे शेडिंग, यहाँ पे शेडिंग, और यहाँ पे जब इस तरीके से मैं शेडिंग करूँगा तो यहाँ पे भी क्या होंगे, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे अपने आप ओवरलैप होके। समझ ना, सिंगल बॉन्ड था, अब जब इसको इस तरीके से रोटेट करूँगा तो ये भी अपने आप रोटेट होके ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा,
और ये पार्ट जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे शेड होके, तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 डिग्री रोटेशन होके आ जाएगा। मतलब इन दोनों में ओवरलैपिंग, मतलब एक पाई सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी था, पाई बॉन्ड को ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। ग्रेट, तो इसको इस तरीके से समझना, इसको लेके बेशक ज़्यादा दिमाग खराब मत करना, बस इसको लेके दिमाग खराब करना है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका ही चेंज होंगे, ठीक है। इसका कुछ नहीं होता, बस ओवरलैपिंग होके बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ये। तो इसमें देखो पहले ये था ई था, राइट, पहले ई था, अभी जो मिला है आपको देखो, अभी अगर सेम फेज ओवरलैपिंग हो रहा है, और ये क्या है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब क्या बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है यहाँ पे। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस सिस्टम इन दिस वे, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, और इसको ये मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिला है, एक एंटी प्रोडक्ट, मतलब ट्रांस प्रोडक्ट और एंटी प्रोडक्ट। बताओ मुझे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ओह गॉड, ओवर थिंकिंग शुरू हो गया है, ठीक है। सर एच कैसे नीचे जा रहा है, ओके। कौन सा एच, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से एक बार, रिपीट। ये पार्ट इसमें कौन रोटेशन होना चाहिए, मतलब सेम डायरेक्शन रोटेशन, तो ये भी इस डायरेक्शन पे, ये भी इस डायरेक्शन पे होंगे, राइट। अब देखो रिपीट कर लो, तो ये पहले इस तरीके से था, मतलब जो प्लेन था, ये जो प्लेनर सिस्टम था, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल पे था। ये प्लेन है मेरा, इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल पे लोब था, ये लोब था इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेशन करवाऊंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला शेड यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे इस तरीके से आया है, राइट। सिमिलरली समझो इस बॉन्ड में ये जो सिस्टम दिख रहा है, इसको भी मैंने कौन रोटेशन किया, करने से क्या हुआ, ये इस तरीके से चला गया, इस तरीके से गया, ये वहाँ पे शेडिंग, यहाँ पे ये, मतलब ये देखो जब ये आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेम फेज ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब इस मिथाइल और हाइड्रोजन को देख लो, पहले मिथाइल और हाइड्रोजन नॉर्मल प्लेन में था, इसके साथ सेम प्लेन में था, राइट। जब सेम प्लेन में था मिथाइल और हाइड्रोजन, तब जब आप इसको इस तरीके से रोटेशन कर रहे हो तो मिथाइल लेफ्ट में था, सपोज ये बॉन्ड इस तरीके से था, मिथाइल इस तरीके से था, ठीक है। जब आप इसको रोटेशन कर रहे हो, मिथाइल कहाँ पे आएगा, इसको इस तरफ रोटेशन कर रहे हो, मतलब मिथाइल ऊपर आ जाएगा, और हाइड्रोजन प्लेन में था, नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो, इस बॉन्ड में क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो, इस बॉन्ड में जो दिख रहा है ना ये बॉन्ड, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हो, तो अपने आप अगर रोटेशन करोगे, मिथाइल अपने आप ऊपर आ जाएगा, एच नीचे जाएगा, क्लियर। मिथाइल ऊपर, एच नीचे, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे जब आप क्लॉकवाइज करोगे, यहाँ पे मिथाइल कहाँ होंगे, नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, हाइड्रोजन नीचे मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे मिथाइल ऊपर, मिल चुका है आपको। और जब ये रोटेशन होंगे, ये पार्ट रोटेट करोगे अपने आप, तो इसका लोब अपने आप इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, और एज ऑलरेडी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अपने आप ऑलरेडी स्टार्ट कर देता है ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और आप एक क्वेश्चन रह जाता है, सर पाई बॉन्ड तो लैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, आपको लगता है कि दो पाई बॉन्ड इस तरीके से रहता है और इस तरीके से हम पाई बॉन्ड दिखाते हैं, ये ओवरलैपिंग नहीं है लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब पाई बॉन्ड इस तरीके से था, अब ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है आके पास आके, और वही तो आप कर रहे हो रोटेशन के थ्रू, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, आके ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल। उसमें ज़्यादा दिमाग खराब मत करो अपना, ठीक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया या फिर और दिखाओ मैं पेन से, बताओ विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं, क्लियर हो गया नहीं सब, हर जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं हर कोई बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
तो भाई क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। देखो आप देख लो, काश अभी समझ में आए। अब दिख रहा होगा सबको, देखो क्लियर नहीं हुआ। देखो यहाँ पे देख लो, ठीक है जी, ठीक है। ये देखो, ये वाइट वाला जो है ना वो ये है, वाइट वाला जो है वो ये है, ठीक है। और जो लोब है वो इस तरीके से है। लोब का मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लोब का मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये लोब है। वाइट वाला कौन है, ये वाला है, ये बॉन्ड, और ये दोनों में से एक है, ठीक है। अब जब इसको क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे, इस बॉन्ड को, इसको व्हाइट वाले को क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे, सिंपली देखो ब्लैक वाला ऊपर आ रहा है ना, ब्लैक वाला ऊपर आ रहा है ना, और जो लोब था यहाँ पे इस तरीके से लोब था, क्लॉकवाइज करोगे तो लोब इस तरीके से आ जाएगा ना, समझ रहे हो। देखो ये था, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, 90 डिग्री रोटेशन, ऊपर नीचे आ गया, क्लियर, ओके ग्रेट। तो ये पहले ये प्लेन में था और ये परपेंडिकुलर था, प्लेन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर था। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा इस तरीके से और इसको पीछे ले जाऊंगा तो अपने आप इसको जब रोटेट करूंगा इस तरफ, ये भी ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, ये 90 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये 90 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये 90 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये 90 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट होंगे। वही तो हुआ है, ये यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वाइट वाला ये वाला वो इस तरफ आ गया, और वो इस तरफ, जो नीचे था वो इस तरफ आ गया। अब बताओ क्लियर है कि नहीं, हर कोई कमेंट कर दो मुझे, हर कोई मुझे कमेंट कर दो क्लियर है या नहीं है। हर कोई मुझे 6 कमेंट चाहिए, 6 ही चाहिए। ओके अब मुझे बताओ, ठीक है, अब एक काम करो, अभी मैंने दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन किए, राइट। अब एक काम करो, कौन रोटेशन का ही आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एक प्रॉपर्टी सेम होंगे। सेम चीजें लिया मैंने, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज किया था पहले, अभी एंटी क्लॉकवाइज करना है, मतलब इसको इस तरफ रोटेशन कर दो, इसको इस तरफ रोटेशन कर दो, कौन ही होंगे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या था, क्लॉकवाइज था, अभी क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है आपको, कर लो, खुद से करो और मुझे बताओ क्या मिल रहा है। देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, ये भी कौन रोटेशन तो हो सकता है ना। देखो ये तो आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, और अगर मान लो आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे होंगे, सिंपल एक काम करो, आपके पास रिएक्टेंट क्या था, ये रिएक्टेंट था, अब सिंपल रिएक्शन कर दो, ये रिएक्शन कर दिया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये रिएक्शन जब करोगे ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो यहाँ से आप आराम से कर लो, आपका कोई, क्योंकि मैंने बोला था बस इस पोर्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया, बाकी पोर्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होंगे, बस डबल बॉन्ड कर दो, ठीक। तो आपका प्रोडक्ट ये है, और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एंटी और ट्रांस में। अब इसमें अगर करोगे, सिंपली देखो, सोचो, ये पार्ट यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, मैं कर देता हूँ ड्रॉ, आ गया यहाँ पे। और अगर मैं इसको करूं तो देखो ये पार्ट लेफ्ट में जाएगा, ये पार्ट घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हो गया। तो सेम पेज वाला पे यहाँ पे भी हो रहा है। अगर सेम पेज नहीं होता तो फॉरबिडन हो जाता, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, हो गया। अब समझो, और यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया आराम से। अभी ये जब इस पोजीशन पे इस तरीके से आएगा तो मिथाइल ये इसमें था, ये भी ऊपर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन नीचे जाएगा। सिंपली लिख दो, मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे। सिंपली यहाँ पे इस तरीके से घुमा रहे हो, दोनों प्लेन में था, इस तरफ घुमाओगे, अगर आप इस तरफ घुमाओगे तो क्या होंगे, हाइड्रोजन जाएगा ऊपर, मिथाइल आएगा नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे। इसका मतलब क्या है,
आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है ये दिस 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 मिथाइल हाइड्रोजन। ये भी तो एंटी और ट्रांस प्रोडक्ट है। बताओ क्लियर हुआ पूरा कॉन रोटेशन अंडर थर्मल कंडीशन। अंडर थर्मल कंडीशन जो हुआ है, अंडर थर्मल कंडीशन क्या होगा, एज C2 सिमेट्रिक है तो कॉन रोटेशन होंगे। क्लियर, C2 सिमेट्रिक है तो कॉन रोटेशन होंगे। आपको समझ में आ गया। अब थर्मल कंडीशन में क्या होंगे, डिस रोटेशन नहीं होंगे। थर्मल में क्या होंगे, कॉन रोटेशन होंगे ओनली, डिस रोटेशन नहीं होंगे। समझ में आ गया, ग्रेट। क्लियर है ना सबको, ऑसम। अब चलो फोटोकेमिकल कंडीशन में देख लेते हैं। फोटोकेमिकल कंडीशन क्या है, तो सेम सिस्टम लेंगे। चलो इसी सिस्टम को लेता हूँ। अच्छा, अब फोटोकेमिकल कंडीशन आप जब कंसिडर करेंगे, होमो कौन होंगे, Ψ3, मतलब एक्साइटेड स्टेट वाला। आ जाओ वापस वहां पे। एक्साइटेड स्टेट होता है क्या, फोटोकेमिकल में आपको हमेशा एक्साइटेड स्टेट कंसिडर करना होता है, और ग्राउंड स्टेट थर्मल कंडीशन में कंसिडर करना होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे थर्मल फोटोकेमिकल। ओके, थर्मल फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल में आपका एक्साइटेड स्टेट कौन होंगे, ये होंगे। कौन सा है, Ψ3। कितने नोड, 2 नोड। दिस देखो, बार बार आपको देखना नहीं है, ठीक है, मैं आपको बस विजुअलाइज करना चाहता हूं इसलिए। तो आप केस में क्या होंगे, आपको अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, राइट, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होना है, Ψ3, राइट। Ψ3 मीन्स, मैं सिस्टम को ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। सिस्टम क्या था मेरा, पहले ये था, ये मेरा सिस्टम है, कॉपी, ये मेरा सिस्टम है, राइट। तो इस सिस्टम में मुझे क्या Ψ3 ढूंढना है। Ψ3 मतलब क्या, Ψ3 होमो होंगे, मतलब नोड कितने होंगे, 2 नोड होंगे। 2 नोड कहां पे दूं, मैं इस तरीके से दे सकता हूं, ऊपर नीचे एक नोड। अब इनमें, इनके बीच में कोई नोड नहीं होगा, नीचे और ऊपर 2 नोड। तो एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे उल्ट और एक और चीजें कर सकते थे, लेकिन वो करोगे नहीं आप। किस तरीके से, देखो ऊपर नीचे ऊपर कर दिए, तो यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड मिल गया, फिर से इसको ऊपर रख दिए, तो क्या हुआ, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर, सिमेट्रिकली नहीं अरेंज हो रहा है, सिमेट्रिकली अरेंज नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, ऊपर नीचे सिमेट्री, नीचे ऊपर। इसलिए वो टेबल अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो मैंने वहां पे दिखाया है, वो टेबल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये Ψ3 होमो मिल चुका है आपको। अब बताओ ये C2 सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये C2 सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में C2 सिमेट्रिक है या सिग्मा प्लेन सिमेट्रिक है, बताओ, मिरर सिमेट्रिक है, बताओ क्या सिमेट्रिक है, मिरर सिमेट्रिक। मिरर पुट कर दो, इसके ऊपर ऊपर, देखो इस पास में है नीचे नीचे, दूर में है ऊपर ऊपर, हाँ मिरर सिमेट्रिक है, गुड। तो ये मिरर सिमेट्रिक है, MS मिरर सिमेट्रिक है, राइट। मतलब मिरर सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, डिस रोटेटरी मूवमेंट। डिस मतलब क्या, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, एक क्लॉक दूसरा एंटी। तो चलो पहले क्या करता हूं मैं इसको मैं क्लॉक रखता हूं, इसको एंटी कर देता हूं, ठीक है। तो डिस, तो ये क्लॉक एंटी, ये मूवमेंट मैंने यूज किया, ठीक है। पहले वाले क्लॉक, सेकेंड वाला एंटी, ठीक है, ये मूवमेंट मैंने यूज किया, ग्रेट। उल्टा भी मैं कर सकता हूं, पहले वाला एंटी दूसरा वाला क्लॉक। जो भी करोगे सेम रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको ऑलरेडी दिख चुका है, सेम मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है ना। जिसको भी चूज करो, दोनों क्लॉक करो, इस डायरेक्शन पे करो, उस डायरेक्शन पे रहो, बात सेम ही है। दोनों के केस में सेम प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे भी एंटी मिला है, यहाँ पे भी एंटी मिला है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जाओ इसमें आ जाओ। तो अगर इसमें करोगे, समझो मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये शेडिंग आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से,
और ये अगर इस तरीके से करोगे तो ये शेडिंग आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। देखो सेम पे ओवरलैपिंग हो रहा है। ओके, तो अगर इसको इस तरफ करोगे तो ये पूरा इस तरीके से रोटेशन होंगे। मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। क्लियर? तो मिलेंगे क्या मुझे? दिस 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 दिस। तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। ग्रेट। तो इसमें इस तरीके से रोटेशन, मिथाइल ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन नीचे, मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। इसमें इस तरीके से रोटेशन, मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग, और दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस दिस दिस। एमी एमी एच एच हमारा सीज प्रोडक्ट है। सीज और सीन, जो भी बोलो, सीज और सीन प्रोडक्ट है। ठीक है, बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे, क्लियर है या नहीं है? बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं? बताओ मुझे। ग्रेट। अब एक काम करो, मैं आपको काम दे रहा हूँ। अब दोनों को मैंने, पहले वाले को इस तरीके से मूवमेंट किया क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज किया। अब उल्टा करो, इसको एंटी क्लॉकवाइज करो, इसको क्लॉकवाइज करो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। करो करो करो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। करके प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा। इसमें आप क्या करोगे, पहले वालों को उल्टा करोगे, एंटी क्लॉकवाइज करोगे, पहले वाले को एंटी क्लॉकवाइज करोगे, इसको क्लॉकवाइज करोगे, बस डिस रोटेशन, डिस। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट। 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड में कंप्लीट करो प्रोडक्ट। एक ही होगा, शेड एरिया उल्टा होगा। अच्छा देखते हैं, चलो चलो प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो अगर सिंपली ये इस तरफ आएगा, मतलब ये इस तरीके से होंगे, ये इस तरफ जाएगा, मतलब ये इस तरीके से होंगे। हाँ, शेड एरिया उल्टा हो गया। यहाँ पे शेडिंग एरिया में हुआ था, यहाँ पे अनशेडेड एरिया में ओवरलैपिंग होगा, बस बट सिमेट्रिक तो सेम ही है। चलो फिर हमें मिलेंगे डबल बॉन्ड, दिस दिस, और यहाँ पे ये शेड, यहाँ पे ये शेड, राइट। और अगर मैं इसको इस तरीके से मूवमेंट करूँ, हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, बस दैट इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे। तो ये क्या है, सीज और सीन प्रोडक्ट है, राइट। सीज और सीन प्रोडक्ट है। ग्रेट। तो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन क्या हो रहा है, डिस रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है। अंडर थर्मल कंडीशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन रोटेटरी मूवमेंट हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग है ना। यस, ग्रेट। तो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें भी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, राइट। इसमें भी आपको सेम टू सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, ऑसम, फाइन। आपको ये समझ में आ गया है ऑलरेडी। अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ये होंगे। ओके, फाइन। अभी क्या किया था, क्या कर रहा था मैं, तो हो गया मेरा, खत्म हो गया। थर्मल, फोटोकेमिकल, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट खत्म हो चुका है मेरा, ठीक है। तो हम रिंग क्लोजिंग कर रहे थे, राइट। रिंग क्लोजिंग कर रहे थे, अब रिंग ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग मतलब क्या बोला था मैंने, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। मतलब जब मैं इससे, आई मीन इससे मतलब इससे ये बना रहा हूँ, रिंग क्लोज कर रहा हूँ, तब ये बन रहा है। इससे मैं ये बना रहा हूँ, राइट। अब मैं उल्टा करूँगा, इससे मैं रिंग ओपन करके ये बनाऊँगा, फिर से देखूँगा कि होता है कि नहीं, ठीक है। फटाफट करूँगा, फटाफट करूँगा। चलो पहले शुरू करते हैं।
पहले वाले से। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, रिंग ओपनिंग है अभी, एक सेकेंड, क्या था, रिंग क्लोजिंग था, रिंग ओपनिंग होंगे। रिंग ओपनिंग होंगे। रिंग ओपनिंग होंगे। किस तरीके से रिंग ओपनिंग होंगे, समझो। अब मैं किसको ले रहा हूं, पहले जो मैंने फॉर्म किया था उसको ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली थर्मल कंडीशन में लूंगा किसको, पहले इसको, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, डन, पेस्ट, ये मुझे मिल चुका है। और एक लूंगा किसको, थर्मल कंडीशन में दूसरा मिला था मुझे, देखो, अच्छा ठीक है, छोड़ो, देखो आपको समझ में आ गया, थर्मल कंडीशन में मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज भी कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी कर रहा हूँ, राइट। लेकिन दोनों केस में मुझे सेम टू सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो मैं दोनों में एंटी मिल रहा है, यहाँ पे भी एंटी, यहाँ पे भी एंटी मिल रहा है, तो मैं दोनों को कंसिडर अब नहीं करूंगा। आपको भी एग्जाम में दो नहीं करना है, मैंने बस दिखाया कि आप किसी डायरेक्शन पे घुमाओ सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो किसी कोई भी एक करना है, आइदर क्लॉकवाइज करना, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज करना। तो मैं एक ही प्रोडक्ट ले रहा हूँ, थर्मल कंडीशन से ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और रिंग ओपनिंग करूंगा, देखूंगा कि ये मुझे मिलता है कि नहीं। अगर आप होमवर्क में आपको दूंगा ये वाला, कि इससे आप करके देखो आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं पहले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो। तो आप रिवर्स प्रोसेस है, रिंग ओपनिंग होंगे, मतलब रिवर्सिबल वाला। तो मुझे बताओ, ये जो आपको मिला है, राइट, ये जो आपको मिला है, इससे देखो क्या करना है आपको, सिंपली बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना सिस्टम को, इस बॉन्ड को कंसिडर करना। आपको ऑलरेडी पता है कि आपने ये बॉन्ड फॉर्म किया है, राइट, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड फॉर्म किया है, इस बॉन्ड को फॉर्म किया है, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड तब फॉर्म होगा ना जब इसमें क्या ओवरलैपिंग होंगे, सिमेट्रिक ओवरलैपिंग होंगे, सिमेट्रिक अलाउड ओवरलैपिंग होंगे। मतलब आपको पता है इस बॉन्ड में इस तरीके का ओवरलैपिंग हुआ है, कुछ भी कर दो, यहाँ पे इसको फिक्स रखो, कोई इशू नहीं है, इसको फिक्स रख दो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल इसको फिक्स रख दो। और यहाँ पे ये भी इस तरीके से प्रेजेंट है, सॉरी, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, इस तरीके से ये प्रेजेंट है, राइट, ओके, ऑसम। अभी सिंपली जब आप बॉन्ड तोड़ोगे, देखो आपको इसका कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये क्या किस कंडीशन में कर रहे हो, रिंग ओपनिंग किस कंडीशन में कर रहे हो, थर्मल में करते ना, क्योंकि हमने क्या किया था पहले, वापस आ जाओ, रिंग क्लोजिंग जो कर रहे थे, किसका, इसका रिंग क्लोज कर रहे थे, किस कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। तो थर्मल में मुझे ये मिला था, थर्मल कंडीशन में, तो मैं थर्मल में ही रिंग ओपन करूंगा अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है, रिंग ओपन करूंगा मैं किस तरीके से। तो आप इस सिस्टम में मुझे बताओ, अगर इस सिस्टम में मुझे थर्मल कंडीशन में रिंग ओपन करना है, तो ये सिस्टम में पहले नोट करो, इसमें मिरर प्लेन प्रेजेंट है या फिर ये C2 सिमेट्रिक है, मतलब एम सिमेट्रिक है, मिरर प्लेन सिमेट्रिक है, या फिर ये C2 सिमेट्रिक है, वो देख लो। किस तरीके से देखोगे, इसका तरीका है, चलो वापस जाते हैं। मिरर सिमेट्रिक होता है तो डिस, C2 सिमेट्रिक होता है तो कॉन, मिरर सिमेट्रिक होता है तो डिस। देखो अभी इसमें मिरर पुट करते हैं, चलो पहले ये पार्ट तो ठीक है, लेकिन देखो ऊपर मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, और बिकॉज ऑफ दैट इसमें मिरर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर C2 ढूंढोगे इस तरीके से, देखो ऊपर नीचे, तो अगर इस रोटेट कर दोगे तो C2 कॉर्नर टू कॉर्नर चेंज होंगे, अपना पोजीशन चेंज करने वाले होंगे, मतलब यहाँ पे C2 प्रेजेंट है, C2 सिमेट्रिक है। मतलब C2 में क्या होता है, C2 में होता है, क्या होता है चेक कर लेते हैं, C2 में होता है कॉन रोटेटरी, ग्रेट, C2 में होता है कॉन रोटेटरी मूवमेंट, ओके। तो कॉन रोटेटरी करना है मुझे, मतलब मैं किस तरीके से करूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ, या फिर मैं सेम मॉलिक्यूल को नीचे एक और बार लिखता हूँ, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल को एक और बार लिख देता हूँ और मैं दूसरे तरीके से करूँगा। ये मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया
इस मॉलिक्यूल में मैं ऑपोजिट रोटेशन करूँगा, ठीक है। दोनों कॉन रोटेटरी है तो मुझे क्या करना है, कॉन रोटेशन, CON, दोनों कॉन रोटेशन है। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, देखो हाइड्रोजन आएगा राइट में, मिथाइल आएगा इसमें। एट द सेम टाइम देखो समझो, अगर आप इस सिस्टम को देखोगे, इसमें अगर ये बॉन्ड इस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब रिंग ओपन करोगे, सिंपली क्या होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे लाइक दैट, जैसे कि इसकी तरह, इसकी तरह एक बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे यहाँ पे राइट, और कोरेस्पोंडिंग मिथाइल हाइड्रोजन अपने पोजीशन पे आएंगे। चलो वापस चलते। इस केस में जब आप इसको अच्छे से नोट करोगे, अच्छे से देखोगे तो क्या होंगे, सिंपली इसमें अगर आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन आएगा राइट में, 90 डिग्री रोटेशन होंगे, तो ऊपर था इस तरीके से था, इस तरीके से आएंगे तो प्लेन में आ जाएगा इस तरीके से हाइड्रोजन, प्लेन में हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल, ग्रेट। और इस तरफ कौन, यहाँ पे मिथाइल इस तरफ आएगा और हाइड्रोजन इस तरफ आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मुझे मिला क्या, देखो ZZ सिस्टम मिल रहा है। ZZ से तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो ये है, हो गया एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर मैं उसको ऑपोजिट कॉन रोटेशन करूँ, मतलब ये क्लॉकवाइज किया था, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कॉन रोटेशन करूँ तो इन दैट केस मुझे क्या मिलेंगे, देखो इसको भी देख लो अच्छे से। वो स्केलेटन तो सेम ही रहेगा ये वाला, बस यहाँ पे ग्रुप्स अलग होंगे। क्यों, देखो यहाँ पे ग्रुप्स इसलिए अलग होंगे क्योंकि जो मिथाइल और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप इस तरह रोटेशन कर रहे हो, मतलब इस साइड से इस साइड पे हाइड्रोजन आएगा, इस तरीके के रोटेशन, मतलब हाइड्रोजन आएगा इस तरफ, मिथाइल जाएगा इस तरफ, मतलब मिथाइल यहाँ होंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। ओके, दिख रहा है आपको, हाँ। एट द सेम टाइम इस केस में भी मिथाइल लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट में, मिथाइल लेफ्ट में, हाइड्रोजन राइट में। इसको देखो, ये ई सिस्टम है, तो यहाँ पे हाँ दो पॉसिबिलिटीज होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होंगे वो मेजर होंगे, ये जो प्रोडक्ट होंगे वो माइनर होंगे। मतलब इसमें मेजर माइनर मिल रहा है मुझे, मतलब ये जो रिंग ओपनिंग प्रोसेस है ना, देखो रिंग क्लोजिंग जब कर रहे थे, रिंग क्लोजिंग जब कर रहे थे, ठीक है, रिंग क्लोजिंग जब कर रहे थे, देख लो रिंग क्लोजिंग जब कर रहे थे, ठीक है, तब क्या हो रहा था, तब अंडर थर्मल कंडीशन जब रिंग क्लोजिंग कर रहे थे, देखो कॉन रोटेशन मूवमेंट हो रहा था सेम टू सेम, और रिंग क्लोजिंग के वक्त सिंपली आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहे थे। अगर आप क्लॉकवाइज करो ट्रांस, एंटी क्लॉकवाइज करो ट्रांस, सीज मिलने का कोई नाम और निशान नहीं है, मतलब यहाँ पे प्योरली स्पेसिफिक हो रहा था। बट यहाँ पे रिंग ओपनिंग के वक्त क्या हो रहा है, अच्छे से देखो, यहाँ पे एक ZZE, तो ये रिपल्शन होंगे इनमें ज़्यादा, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे, इसमें रिपल्शन नहीं होंगे, मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो सिलेक्टिविटी आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। लेकिन इससे क्वेश्चन जनरली आते नहीं, आपको बस प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो आपको हमेशा मेजर प्रोडक्ट को ही कंसिडर करना होता है, माइनर को नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट ही आपका माइनर प्रोडक्ट है, ग्रेट, हो गया। तो अंडर थर्मल कंडीशन आपको इसी तरीके से देखो अपना ई प्रोडक्ट आपका एज ए मेजर प्रोडक्ट वापस मिल चुका है, जो पहले रिएक्टेंट था आपके लिए। आप फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन करते अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन, फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन कर लेते हैं अभी, हाँ। तो फोटोकेमिकल से मुझे क्या मिला था पहले देख लेते, चलो। ओके, मुझे ये मिल रहा था, हमेशा सीज मिल रहा था, यहाँ पे सीन मिल रहा था, कॉपी, तो यहाँ पे भी सीन, देखो यहाँ पे भी सीन ही मिल रहा था, राइट। तो मैंने रख दिया सीन को, इसको। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, अगर ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है दैट मीन्स ये बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हुआ है, ओवरलैपिंग होके। तो मैं इस तरीके से ओवरलैपिंग दिखा सकता हूँ, कुछ भी ओवरलैपिंग दिखा सकता हूँ, शेडेड ओवरलैपिंग, अनशेडेड ओवरलैपिंग, बात सेम ही है ये। अब इसमें बताओ क्या प्लेन है, देखो एक मिरर प्लेन, अच्छा सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं मिथाइल ग्रुप होंगे, इसमें C2 ढूंढो, C2 मिथाइल हाइड्रोजन क्रॉस टू क्रॉस चेंज नहीं होंगे, तो C2 तो नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेन दोगे मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी ग्रुप सेम, मतलब यहाँ पे ये एम सिमेट्रिक है। अगर एम सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है, एम सिमेट्रिक होता है तो डिसरोटेटरी होता है। आ जाओ वापस, आंखें बंद करके डिसरोटेटरी कर दो। तो डिसरोटेटरी भी दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक है।
डिस रोटेटरी भी दो तरीके से किया जा सकता है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक और बार, ताकि मैं दो तरीके से करूँ। एक तरीका क्या है, दोनों क्लॉकवाइज, नहीं तो दोनों सॉरी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पहले वाला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पहले वाला एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज। या डिस रोटेटरी इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, डिस, दो तरीका है इसका भी। एक एक करके कर लेते हैं। अगर मैं पहले वाला क्लॉक दूसरा वाला एंटी करूँ और पहले वाला एंटी दूसरा वाला क्लॉक करूँ, देन क्या मिलेंगे मुझे। मैं पहले स्केलेटन बना लेता हूँ, ठीक है, पहले जैसे अब देख पा रहे होंगे, दिस ये होगा, आपको पता चल गया ऑलरेडी, राइट। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये ऊपर नीचे था, अब 90 डिग्री एंगल रोटेट करके फिर से प्लेन में आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। ओके, तो इस तरफ करूँगा तो मिथाइल इस तरफ आएगा, हाइड्रोजन इस तरफ जाएगा, हाइड्रोजन इस तरफ, मिथाइल इस तरफ, मतलब ये देखो Z फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे क्या है, इसको मैं इस तरफ करूँगा तो मिथाइल इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ, मिथाइल इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ, और मुझे ये भी Z मिलेंगे, राइट। सिमिलरली कोई इशू नहीं इसमें। तो ये क्या होंगे, माइनर होंगे, राइट, माइनर होंगे। और सिमिलरली अगर मैं इसके लिए करूँ तो देखो अच्छे से, तो अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूँ तो मिथाइल इस तरफ जाएगा और ये मिथाइल इस तरफ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, राइट। तो मिथाइल को अच्छे से लिख दूँ मैं, मिथाइल यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये मिल जाएगा मुझे E एंड E, जो कि मेजर प्रोडक्ट है, तो हमें मेजर को ही कंसिडर करना है। तो देखो दोनों केस में मुझे सेम प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले जब रिंग क्लोजिंग किए थे, हम क्लोजिंग किए थे, देखो सेम E प्रोडक्ट लिए थे, राइट। तो उसमें हमने हीट ऐड किए थे, लाइट ऐड किए थे, तो जो भी मिल रहा था वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा था। और अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट से आइदर हीट और लाइट जो भी प्रोडक्ट में मिल रहा था, एक बार सीन, एक बार एंटी, एक बार सीन प्रोडक्ट मिल रहा था, एक बार ट्रांस, एक बार सीस प्रोडक्ट मिल रहा था, उस प्रोडक्ट से फिर से रिंग ओपन करें तो हमें सेम रिएक्टेंट मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है E प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट, जो कि मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज़ करेक्टेड, इट इज़ 100% परफेक्ट, ठीक है। तो यही है टोटल पेरिसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का बेसिक फंडा, किस तरीके से ये किया जाता है। तो मैं काम करता हूँ, अभी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम ये बात करेंगे और ज़्यादा एग्जांपल्स देखें, ठीक है, और थोड़ा इजी मेथड किस तरीके से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन रोटेशन होगा या डिस रोटेशन होगा, ठीक है। चलो फिर टिल देन बाय बाय।